नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ़जर की नमाज। जी हाँ नाजरीन, फ़जर की नमाज का तरीक़ा और फ़जर की नमाज में कितनी रकातें होती है और फ़जर की नमाज में जो सुन्नतें हम पढ़ते हैं क्या इसका पढ़ना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए मैं सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाजरीन, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि फ़जर में 4 रकात नमाज होती है, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। 2 रकात जो सुन्नत है ये सुन्नत मुअक्कदा है, याद रख लीजिए, और फिर उसके बाद में 2 रकात फ़र्ज़ नमाज होती है। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा है, फ़जर की जो सुन्नत है, ये बहुत ज़रूरी है फ़जर की सुन्नत पढ़ना। नाजरीन, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ऐन वक्त में जो है सोकर उठते हैं और जल्द से जल्द जाकर जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़कर जो है रेडी हो जाते हैं और फ़जर की सुन्नत छोड़ देते हैं। याद रख लीजिए, अगर आपने फ़जर की सुन्नत को छोड़ दिया तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका अदा करना ज़रूरी है। तो नाजरीन, नमाज पूरी पढ़ा करें। फ़जर में अगर 4 रकात है तो पूरी 4 रकात पढ़ें, ज़ोहर में 12 रकात है तो पूरी 12 रकात पढ़ें, मगरिब में या असर में 8 रकात है तो पूरी 8 रकात पढ़ें, मगरिब में 7 रकात है तो 7 पढ़ें, इशा में 17 है तो 17 पढ़ें। क्यों कि क़यामत के दिन जो है सबसे पहले हिसाब जो होगा तो वो नमाज के बारे में हिसाब लेगा अल्लाह ताला। नमाज के बारे में हिसाब लेगा अल्लाह। याद रख लीजिए, आप जो हैं दरगाहों पर जाकर चादरें जो चढ़ाते हैं ना, तो दरगाह पर जो चादरें चढ़ाते हैं तो क़यामत में चादर का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन क़यामत के दिन नमाज का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। अल्लाह ताला तुझसे पूछेगा नमाज के बारे में। ये नहीं पूछेगा कि तुमने मज़ार पर चादर चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था, ये नहीं पूछेगा तुमसे कि जो है तुमने मज़ार पर जाके फातिहा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं, बल्कि नमाज के बारे में ज़रूर अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो नाजरीन, पूरी की पूरी नमाज, 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह ने हम आप पर जो फ़र्ज़ किया है उसको पूरी की पूरी अदा करने की कोशिश करें। पूरी नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अगर क़यामत की सख्त गर्मी से आप अगर बचना चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी करें। ये नमाज आपको कब्र में भी काम देगी और हश्र के मैदान में क़यामत के दिन जो है यही नमाज के बारे में जब सवाल होगा और जब आप सवाल में कामयाब हो गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा फरिश्तों से कि मेरे फरिश्तों, ये नमाज में कामयाब हो चुका है, इस बंदे को डायरेक्ट जन्नत में दाखिल फरमा दो। तो नाजरीन, नमाज के पाबंद रहिए, नमाज पंजगाना के पाबंद रहिए, इंशाअल्लाह हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी। तो फ़जर की जो नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा का अदा करना ज़रूरी है, छोड़ना गुनाह है, आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए फ़जर में जो 2 रकात सुन्नत होती है और 2 रकात फ़र्ज़ होती है। तो फ़र्ज़ का मैं तरीका बता देता हूं आपको, हालांकि बहुत सारे लोगों को मालूम है और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। फ़जर की आपको सबसे पहले फ़र्ज़ की नियत करनी। नियत किस तरीके से करनी है? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह के। अगर इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं तो बोल दीजिए पीछे से इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर इमाम के पीछे नहीं बोलना, बल्कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर जो कहेंगे तो ये अल्लाहु अकबर तकबीर है, जिसे तकबीर तहरीमा बोलते हैं। ये शराइत में भी है और फ़राइज़ में भी है, याद रख लीजिए। तो तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर इस तरीके से,
अपने दोनों अंगूठे का जो ये नोक है, ये कानों की लो से इस तरीके से छुलाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को नाफ के नीचे अच्छी तरीके से बांध लें। उसके बाद में आपको सना पढ़ना है। सना के बाद में आप अगर जमाअत से नमाज अदा कर रहे हैं तो आप इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं तो आप खामोश हो जाएं। इमाम किरात करेंगे, उसको अच्छी तरीके से सुने। और अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सना के बाद अलहम्द शरीफ पढ़ना है। अलहम्द शरीफ के बाद में जो है आपको सूरत मिलाना है। पहली रकात में भी सूरत मिलाना है, दूसरी रकात में भी सूरत मिलाना है। इसी तरतीब से आपको फजर की फर्ज नमाज अदा करना है। जो तरतीब मैंने बताया ये तरतीब मर्द के लिए भी है, यही तरतीब हमारी माँ बहनों के लिए भी है। वो अकेली नमाज अगर हमारी माँ बहनें पढ़ रही है तो दोनों रकात में सूरत मिलाना ये जरूरी है। 4 रकात नमाज अगर फर्ज हो, यानी फजर के बाद अगर जोहर की नमाज आप फर्ज पढ़ रहे हैं तो फिर सिर्फ 2 में आपको सूरत मिलाना है, 2 में आपको सूरत नहीं मिलाना है। लेकिन फजर में जो 2 रकात फर्ज आप पढ़ रही हैं दोनों में आपको सूरत मिलाना है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे तक शेयर भी कर दें ताकि आपकी वजह से अगर लोगों ने सीख लिया तो सवाब आपको भी मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।